हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुशहाली की। हम सब ही चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हों, एक शानदार लाइफ हो, एक ज़बरदस्त नौकरी हो, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। लेकिन इन अनंत खुशियों के पीछे भागते हुए क्या कभी हमने सोचा है कि जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हैं उनके लिए हम थैंक यू बोलें? जैसे कि हमारे पास प्राणवायु है जो हमें डेली फ्री में मिल रही है। ऑक्सीजन की वैल्यू हमें तब पता चली जब कोविड आया। कोविड में हमने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऐसे ही कई शहर ऐसे हैं, कई इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। वहाँ के लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठ के जाते हैं पानी भरने के लिए, लेकिन हमें पानी फ्री में मिल रहा है, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है हमारे आसपास पानी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं होती, जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। आपका एक नॉर्मल सा जीवन किसी के ख्वाबों का जीवन हो सकता है। इसलिए हमें धन्यवाद ज़रूर व्यक्त करना चाहिए। धन्यवाद व्यक्त करने का मतलब होता है आप यूनिवर्स से उस चीज़ की और ज़्यादा डिमांड करते हैं। ब्रह्मांड की लैंग्वेज में, भगवान की लैंग्वेज में अगर आप किसी चीज़ के लिए धन्यवाद बोलते हैं, जैसे कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, आप इसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब है आप चाहते हैं आपका अगला दिन भी अच्छा जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो बोलते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल। साइंस ने भी इसकी पुष्टि की है। साइंस ने, कुछ साइंटिस्ट्स ने बहुत टाइम टाइम पे बहुत सारी रिसर्च की हैं। इसमें से एक रिसर्च 2004 में की गई, एमंस और मैकलॉग और उनकी टीम द्वारा। इन्होंने 201 प्रतिभागियों को चुना। ये प्रतिभागी बिल्कुल स्वस्थ थे, 18 से 60 आयु वर्ग के प्रतिभागी थे। इस रिसर्च का उद्देश्य ये था कि अगर हम नियमित रूप से धन्यवाद बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह रिसर्च 10 हफ्तों तक चली। हालांकि सिमिलर एक ऐसी ही रिसर्च 4 से 6 हफ्तों की वाटकिंस ने पहले की हुई थी 2003 में। मैकलॉग की रिसर्च भी लगभग सेम थी। इन्होंने 201 लोगों को 3 समूह में बांटा। तीनों समूह को 5-5 पॉइंट लिखने के लिए बोला गया। पहले समूह को बोला गया कि आपको 5 ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप खुश हैं, जिसके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। आप उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें लिखिए। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको नेगेटिव चीज़ें लिखनी है जिससे आप परेशान हैं, जैसे कि आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तीसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको नॉर्मल घटनाएं लिखनी है, जैसे कि आपने खाना खा लिया, आप पार्क में घूमा है, जो भी दिनचर्या की, जो भी उनकी डे की एक्टिविटीज़ थी। 10 हफ्तों तक इनकी मॉनिटरिंग भी हुई। इनके शारीरिक और इनके मानसिक स्वास्थ्य को मॉनिटर किया गया। 10 हफ्तों के बाद पाया गया कि पहला समूह जो कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड के ऊपर लेटर लिख रहा था, 5 पॉइंट्स डेली लिख रहा था, धन्यवाद कर रहा था डेली, उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी पाई गई। वो स्वस्थ थे, खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव हुई थी, अच्छी नींद आने लगी थी उन्हें। उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा था, उनका सामाजिक व्यवहार भी अच्छा हुआ। वही दूसरा ग्रुप जो कि अपने नेगेटिव चीज़ें लिख रहा था, जो उन्हें परेशान करती हैं, उनमें चिड़चिड़ापन पाया गया। कुछ लोगों को उसमें गला दर्द, सर दर्द जैसी छोटी छोटी बीमारियां भी पाई गई। उनमें तनाव पाया गया। तीसरे ग्रुप में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिले। ये शोध इस बात की पुष्टि करता है कि थैंक यू बोलने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। थैंक यू बोलने से हमारे जीवन में खुशियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड में आती हैं, रेगुलर आती हैं। इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। एमंस और मैकलॉग ने जो एक्सपेरिमेंट किया, सिमिलर एक्सपेरिमेंट वाटकिंस द्वारा 2003 में किया जा चुका था। उन्होंने ये रिसर्च, ये शोध 4 से 6 हफ्तों के लिए की। वाटकिंस ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक शोध किया। हालांकि ये शोध नहीं, एक सर्वे था। इस सर्वे का नाम था ग्रैट टेस्ट। ग्रैट का मतलब था GRAT, ग्रैटिट्यूड रिसेंटमेंट एप्रिसिएशन टेस्ट, कृतज्ञता शिकायत प्रशंसा परीक्षण।
इस टेस्ट में उन्होंने 53 क्वेश्चंस डिज़ाइन किए थे, प्रशंसा से संबंधित, समृद्धि से संबंधित और शिकायत से संबंधित। प्रशंसा और समृद्धि के क्वेश्चन का सही पे एग्री होने पे आपको हायर स्कोर मिलता था और शिकायत के लिए स्कोर कम मिलता था। इस सर्वे में 237 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। ये विभिन्न आयु वर्ग के थे, 18 से 60 के बीच। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे जो मानसिक रूप से स्वस्थ थे। प्रश्न 3 कैटेगरीज में थे, जैसा कि मैंने बताया। प्रशंसा पे, जो लोग छोटी छोटी चीज के लिए प्रशंसा करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। दूसरी कैटेगरी थी समृद्धि, जिसमें प्रश्न इस प्रकार थे कि लोग अपने जीवन में कितना खुशहाल फील करते हैं, कितना समृद्ध फील करते हैं। समृद्ध होने का मतलब सिर्फ धन दौलत से नहीं है। समृद्ध होने का मतलब होता है कि आप खुश कितने हैं, कितने ज़्यादा समृद्ध फील कर रहे हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप अच्छा फील कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। तीसरा टाइप था शिकायत। आप शिकायत से संबंधित प्रश्न थे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आप असहमत है अपने जीवन में। जब 237 प्रतिभागियों का सर्वे किया तो पाया गया जिन प्रतिभागियों का स्कोर हाई था वो शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, वो जीवन में बहुत खुश थे, जिनमें इम्पैथी थी, सहानुभूति की भावनाएं थी, सामाजिक व्यवहार उनका अच्छा था। जिन लोगों का स्कोर कम था, पाया गया कि वो एक्चुअली चिड़चिड़े हैं, उनमें तनाव है, वो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये सर्वे इस बात की पुष्टि करता है कि जो लोग खुश रहते हैं वो आभार व्यक्त करते रहते हैं, खुश फील करते हैं लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा खुश रहते हैं, उनमें शिकायत की भावना बहुत कम होती है। 2009 में न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन द्वारा और उनकी टीम द्वारा एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च का उद्देश्य ये था कि अगर हम नियमित रूप से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और नैतिक रूप से सही डिसीजन लेते हैं तो इसका हमारे मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस रिसर्च को फंक्शनल MRI स्कैन के माध्यम से किया गया। इस रिसर्च में 18 प्रतिभागियों को शामिल किया गया जो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, जो मानसिक रूप से स्वस्थ थे, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। इन प्रतिभागियों को 3 अलग अलग टाइप के सिनेरियोज सुनाए गए। ये सिनेरियोज स्पेशली डिज़ाइन थे नैतिकता पे, कृतज्ञता पे और नॉर्मल इवेंट्स पे, सामान्य घटनाओं पे। पहले सिनेरियोज में इन्हें बताया गया कि कोई इनकी मदद कर रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति सेल्फलेस होकर इनकी मदद कर रहा है ताकि इनके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आए। दूसरा जो सिनेरियो था, दूसरी जो स्थिति थी, उसमें इन्हें एक्सप्लेन किया गया कि कोई व्यक्ति नैतिक रूप से सही डिसीजन ले रहा है, जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी बिना रिश्वत लिए सेल्फलेस होकर अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा है। तीसरे सिनेरियोज में सामान्य घटनाएं थी। MRI स्कैन को अलग अलग टाइम पे मॉनिटर किया गया। पहला, जब इन्हें सिनेरियोज सुनाए जा रहे थे, स्थितियों का वर्णन किया जा रहा था। दूसरा, स्थितियों के वर्णन करने के तुरंत बाद। तीसरा, इन्हें कुछ समय बाद उन्हीं स्थितियों को याद करने के लिए बोला गया तब। इस रिसर्च के परिणाम चौंकाने वाले थे। जब प्रतिभागियों ने ग्रेटिट्यूड फील किया, नैतिकता महसूस की, तो उनके दिमाग के 2 हिस्से, मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में बहुत अधिक गतिविधि। ये दिमाग के वही क्षेत्र हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील बनने में मदद करते हैं। वैसे ही ये हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों को समझने, खुद को बेहतर जानने में और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। किसी तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया ना देके हम आराम से शांत रहकर सोच समझकर जवाब दें, वो भी दिमाग के इन्हीं दोनों हिस्सों का काम है। हम गुस्से में सोच समझकर जवाब दें, इमोशनल बैलेंस बना के रखें, वो भी हमारे दिमाग के इन्हीं दोनों क्षेत्रों का काम है। कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति में हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं, लेकिन दिमाग के ये दोनों हिस्से एक्टिव हैं तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं।
क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला भी दिमाग के यही दोनों हिस्से करते हैं। जॉन की रिसर्च में उन्होंने प्रूव किया कि आभार व्यक्त करना और नैतिक रूप से सही डिसीजन लेना एक ही न्यूरल सिस्टम का हिस्सा है। यानी कि अगर आप डेली आभार व्यक्त करते हैं तो आपके अंदर नैतिकता की समझ विकसित होती है। कई बार हमारे अंदर की आवाज़ आती है जो हमें सही और गलत डिसीजन लेने में मदद करती है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। ये भी दिमाग के इसी क्षेत्र की वजह से संभव होता है। किसी बात को ध्यान से सुनकर सही जवाब देना, ये भी दिमाग के इन्हीं दोनों क्षेत्रों का काम है। हमें हमारे डर को कंट्रोल करना, हमें निडर बनाना, वो भी दिमाग के इसी क्षेत्र का काम है। तो यदि हम नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा ACC और MPFC दिमाग की यही दोनों क्षेत्र एक्टिव होते हैं। जब ये दोनों क्षेत्र एक्टिव होते हैं तो हमारे अंदर ये बहुत सारी और भी चीज़ें डेवलप होती हैं, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है। इसलिए नियमित धन्यवाद करते रहें। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।